हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप अच्छे से आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले तो चैप्टर का नेम ले लेते हैं, इज़ मैटर। थोड़ा इंट्रोडक्शन है आज। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पहले तो इसका मतलब समझिए कि आप कुछ चैप्टर ही हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मैटर है आपके आसपास, क्या वो प्योर है। आप मैटर पढ़ के आए हैं अभी कि मैटर क्या होता है, तो ये पूछ रहा है क्या मैटर प्योर है। तो इसको समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे शुगर है। शुगर आपको पता है सॉल्ट है, सारे पार्टिकल शुगर जैसे ही होते हैं, तो शुगर आप कह सकते हो हाँ यस वो प्योर है क्योंकि शुगर में सिर्फ शुगर के पार्टिकल हैं। बट अगर मैं बोलूँ सॉइल, व्हाट अबाउट सॉइल। सॉइल में तो आपके डेड इंसेक्ट्स भी होंगे, ग्रेवल्स भी होंगे, स्मॉल प्लांट्स भी होंगे, बहुत कुछ होगा, तो सॉइल तो प्योर नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि हमारे आसपास का मैटर सारा का सारा प्योर नहीं, कुछ प्योर है कुछ इम्प्योर है। तो इसी के बेसिस पे हमने मैटर को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, क्लासिफाई किया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर है? किस बेसिस पे डिवाइड किया? क्वेश्चन चैप्टर नहीं पूछ लिया हमसे प्योर है तो हमने कहा नहीं प्योर नहीं है, कुछ प्योर है कुछ इम्प्योर है। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर, यहाँ पे चैप्टर में जो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर वर्ड यूज होगा इसके, ठीक है। तो जैसे नेम से चल रहा है पता, प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे, विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सब्सटेंस, जो एक सिंगल सब्सटेंस से बने होंगे, जिसमें एक ही टाइप का सब्सटेंस होगा वो प्योर सब्सटेंस होगा, और जिसमें एक से ज़्यादा होगा वो इम्प्योर होगा, ठीक है। जिसमें एक जैसे मिक्सचर्स, हमने सैंड और उसको मिक्स कर दिया वाटर को, तो एक टाइप से तो नहीं बना हुआ है, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका मिक्सचर्स। पहले मिक्सचर को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा। मिक्सचर के अगेन दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब यूनिफॉर्म हो जाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्ट एंड वाटर। आपने सॉल्ट को पानी में मिलाया, तो सॉल्ट को पानी मिला के पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉल्ट ही हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि आप ऊपर से पियोगे तो वो अलग टेस्ट आ रहा है, नीचे से पियोगे तो अलग टेस्ट आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, विच आर कम्प्लीटली मिक्स, विच आर कम्प्लीटली सॉल्युबल, या विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं शुगर वाटर, समझ आ रहा है, एंड सॉल्ट वाटर। क्लियर? हेट्रोजीनियस में हम क्या लिख सकते हैं, सैंड वाटर, ठीक है। होमोजीनियस मतलब शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, एंड हेट्रोजीनियस मतलब सैंड वाटर, क्योंकि सैंड वाटर मतलब आप मिलाओगे मिट्टी को तो वो डिजोल्व तो होती नहीं है, वो तो उल्टा नीचे बैठ जाती है, तो कम्प्लीटली सॉल्युबल तो नहीं है वो, तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रो। तो होमो जो कम्प्लीटली मिक्स हो, हेट्रो जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनके। अब आते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस को भी अगेन दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या होते हैं, विच कैन, जिसे आप स्प्लिट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी स्प्लिट, या फिर सिंपल बोले जो एक सिंगल एटम से बना होता है। सिंगल एटम है, किस में स्प्लिट करोगे, ये सोडियम है, सोडियम को किस में स्प्लिट करोगे, सोडियम ही तो रहेगा, सोडियम। मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कितने भी मतलब ये सारे जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, एलिमेंट में, क्योंकि इनको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड्स क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे जो मोर देन वन एटम से बने होंगे, मोर देन वन एटम से बने होंगे, जैसे NaOH, NH4Cl, बहुत सारे कंपाउंड्स बोलते हैं इनको, जो एक से ज़्यादा एटम से बने। अब आप कहोगे मैम फिर कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या हुआ, बहुत फ़र्क है। मिक्सचर्स में जैसे ये है, ये मिक्सचर्स केमिकली कंबाइन नहीं होते, केमिकली कंबाइन नहीं होते मिक्सचर्स। मतलब ये सैंड वाटर है, आपने उसको केमिकली कंबाइन तो नहीं किया, लेकिन ये केमिकली कंबाइन है। मतलब अगर मैंने आपको ये वाला पाउडर दे दिया तो क्या आपको पता है उसमें क्लोरीन कौन सा, हाइड्रोजन कौन सा, ये केमिकली कंबाइन है, केमिकली कंबाइन नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है कंपाउंड एंड मिक्सचर में। मिक्सचर्स आर नॉट अ केमिकली कंबाइंड, कंपाउंड्स आर केमिकली कंबाइंड, ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। आप NH4Cl में से नाइट्रोजन अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये प्योर में आता है, इनको प्योर ही माना जाएगा, क्योंकि अलग तो नहीं कर सकते ना बाय एनी फिजिकल मेथड। इसको कर सकते हैं, सैंड वाटर से फिल्टर कर दें हम, हो जाएगा अलग, ठीक है। तो ये होते हैं
तो अब जो हमने ये फ्लो चार्ट बनाया, यही टॉपिक्स हमें पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। एलिमेंट्स पढ़ने हैं, कंपाउंड्स पढ़ने हैं, मिक्सचर्स पढ़ने। क्लियर? तो ये थोड़ा ब्रीफ था चैप्टर का। एलिमेंट्स के फिर भी पार्ट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यू हैव टू लर्न, ज़्यादा नहीं, वैसे तो ज़्यादा याद करने चाहिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद कीजिए आप। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स स्टार्टिंग के करो बस, ज़्यादा नहीं। वो याद करने ज़रूरी है क्योंकि तभी मैं मेटल्स का मतलब, वैसे तो आपको मेटल्स पता होंगे, आप बोलोगे मेलेबल एंड डक्टाइल हैं, बट एग्जैक्ट मेटल क्या है आप ये नहीं बोलोगे। तो हमें जानना है कि एग्जैक्ट मेटल्स क्या होते हैं। मैं किसी का भी नाम ले लूँ तो आप बता दोगे मेटल, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये पहचानने के लिए व्हाट आर एक्चुअली द मेटल्स आर, तो हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप याद कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन आपका फ्लोरीन, देन नियॉन, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहाँ तक आप याद कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। ओके।